नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, कल एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला गया था कि आपका हिंदी का पेपर होगा 11 बजे। जिन जिन विद्यार्थियों ने देखा है साथियों, तो उनको तो पहले ही पता है। और जो विद्यार्थी कम्युनिटी टैब से नहीं जुड़े थे, वो इस पेपर को अभी देख लें साथियों। बहुत ही शानदार पेपर है। जिस प्रकार से परीक्षा में आपका आता है, उसी प्रकार से, यानी परीक्षा का अनुभव करवाने वाला। जो विद्यार्थी इस पेपर को पूरा उसी परीक्षा की तरह अगर हैंडल करेगा, तो मैं कहता हूं साथियों, बहुत ज़्यादा इससे फायदा आपको होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता और ये सभी। जैसे ही साथियों आप पेपर कर लेते हैं, तो उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आंसर की है वो प्रेषित कीजिए। तो वहां पर आंसर की इसकी डाले दी जाएगी। इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर की प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के साथियों ऑप्शन नहीं पढ़े जाएंगे। ऑप्शन आप स्वयं पढ़ें, वीडियो को प्यूज कीजिए वहीं पर, और आराम से फिर ऑप्शनों को आप पढ़िएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। वीडियो में समय कम लगे साथियों, इसलिए ऑप्शनों को नहीं पढ़ा जाएगा। आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 32 का प्रश्न है आपका, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों। तो ये ऑप्शन है इसके लिए। जहां पर भी ऐसा लगे कि वीडियो तेज हो रहा है, तो वहीं पर रोकिएगा साथियों इसको। 33 का प्रश्न है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्नों को शामिल किया गया है। किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या है? 34 का प्रश्न रहेगा, समूह शिक्षण। बाकी देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इसको समय दीजिएगा साथियों, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा इससे। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय या विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, ये सारे ऑप्शन एक एक करके आप पढ़ें, इनको समझें और प्रश्न को समझते हुए इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं जिससे वीडियो क्या हो, छोटा बने। मूल्यांकन का प्रयोजन है, देखिए इनमें से क्या होगा। 37 का प्रश्न है साथियों, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा इसमें से क्या है? लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। 38 का प्रश्न साथियों, भाषा। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे इनको। शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न है साथियों। 39 का प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? 40 का प्रश्न रहेगा, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? भाषा शिक्षण की विधियां अभी पढ़ाई जा रही हैं आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको भी देखिएगा साथ साथ में। 41 का प्रश्न रहेगा साथियों, मौन पठन में मुख्यतः। 42 का प्रश्न है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। 43 का प्रश्न रहेगा आपका, कहानी सुनाने से। ये सारे शिक्षण विधियों के हैं और इसके बाद में व्याकरण के भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आपका पेपर आता है उसी प्रकार से। 44 का प्रश्न रहेगा, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? 45 का प्रश्न है साथियों, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव है।
46 का प्रश्न पढ़ने से पहले साथियों आपको पढ़ना होगा ये अच्छे से गद्यांश। ये देखिए, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा एक बार। यहीं पर वीडियो रोकें, आराम से इसको पढ़ें और फिर नीचे जितने भी 46 से 54 तक प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये और भी दे रखा है, देखिए नीचे। ये यहां पर आराम से इसको पढ़ें एक बार। ऐसा ही गद्यांश आपको एग्जाम में मिलेगा। और इसी में साथियों 46 का प्रश्न है, देखिए, विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता है। 47 का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 48 का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रमुख पर्यावरणीय समस्या या समस्याएं हैं। 49 का प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। 50 का प्रश्न रहेगा आपका, चरितार्थ का संधि विच्छेद है। चरितार्थ का। 51 का प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किन देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उसी गद्यांश में से देखिए आप इसको। और 53 का प्रश्न है, साम्यावस्था का तात्पर्य है। साम्यावस्था का तात्पर्य। 54 का प्रश्न रहेगा साथियों, किसकी आवृत्ति और उग्रता काफी बढ़ गई है। फिर साथियों एक गद्यांश है, दो गद्यांश आपके आएंगे और 55 से 60 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस गद्यांश को पढ़ते हुए आपको देने हैं। आराम से देखिएगा इसको, पहले पढ़ लें यहीं पर फ्यूज करके वीडियो को। अब देखिए 55 से 60 प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से आपको देने हैं। एनजीओ के कार्य क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है। और 56 का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। एनजीओ, एनजीओ में रोजगार के अवसर, समाज सेवा या भारत में एनजीओ। 57 का प्रश्न है साथियों, एनजीओ को सर्वाधिक धन कौन प्रदान करता है। 58 का रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश में से सबसे कम एनजीओ की संख्या किस राज्य में बताई गई है। 59 का प्रश्न रहेगा साथियों, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है। जो विद्यार्थी गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेगा उसके सारे के सारे जवाब सही होंगे साथियों। और अंतिम प्रश्न है साथियों, सक्रिय शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। देखिए आप आराम से इनको। और जो ही विद्यार्थी का कमेंट आएगा साथियों कि सर आंसर की प्रेषित कीजिए, तो उसी समय कमेंट के नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी। समय बहुत ही कम है साथियों, जनवरी का महीना चल रहा है और फरवरी में गिनती के दिन आपके बनने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और आपकी तैयारी इस समय कैसे चल रही है साथियों, वो भी बताइएगा। कितना मैटर आपने पढ़ रखा है, कितना बाकी है। आपकी जो पुस्तकें हैं साथियों उनमें से समय देते रहें, आप पढ़ते रहें। पूरे दिन इस यूट्यूब है या अन्य कोई सोशल मीडिया है उस पर ना जुड़े रहें। रात को या शाम के बाद में जब भी आपको समय मिलता है तो थोड़े बहुत वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आप अपनी पुस्तकों से जुड़े रहें अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।